नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 9 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय आप देखेंगे तो आज यहाँ पर पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा था और साथ में ही बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ था। तो इन दोनों ही सिस्टमों के प्रभाव से अभी कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। ये है लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, यानी लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों में तो आप देखेंगे तो कहीं पर भी गरज चमक वाली ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। यानी हो सकता है यहाँ पर जो निम्न दबाव है इससे कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हो, लेकिन कम क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ हो। यानी कई सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पर जिनके प्रभाव से ज़्यादा गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नहीं होती हैं, वहाँ से उनसे सिर्फ जो बारिश की गतिविधियाँ वो झमाझम या मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ ही उन सिस्टमों के प्रभाव से देखी जाती हैं। और ये देख सकते हैं, ये है पश्चिमी विक्षोभ जिसके प्रभाव से आप देख सकते हैं ये पंजाब के क्षेत्र है। पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखी जा रही हैं। और इन जो ये क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी आज दिन के समय कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखी गई थी। हरियाणा में भी कुछ बादल हैं इस समय, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय बादल हैं। बाकी आपको पहाड़ी राज्यों में इस समय काफ़ी घने बादल नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, उत्तराखंड के कुछ पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस समय काफ़ी घने बादल हैं। और बर्फबारी की गतिविधियाँ भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों की ओर इस समय देखने को मिल रही हैं। और ये बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ आज रात्रि के समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ये जारी रह सकती हैं। पंजाब के उत्तरी क्षेत्र हैं, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी रात्रि के समय कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये है बंगाल की खाड़ी में ये देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर यहाँ पर भी ये झमाझम बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा देखी जा रही हैं। और यहाँ पर थोड़ी बहुत क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। बाकी आज जैसा छत्तीसगढ़ उड़ीसा की ओर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी और इधर तेलंगाना से लेकर कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी। यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी बादल हैं, बारिश की गतिविधियाँ भी इन बादलों से देखी जा रही हैं। बिहार के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो आप देखेंगे तो यहाँ पर बादल नज़र नहीं आ रहे। झारखंड में कहीं कहीं पर बादल नज़र आ रहे हैं। और इस समय भी आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो आज भी एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बना हुआ है और यह पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ेगा और यह 11 दिसंबर को तमिलनाडु के और श्रीलंका के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के करीब पहुंचने वाला है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान ये पश्चिमी विक्षोभ है, इसका असर आज रात्रि के समय तो रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पश्चिमी विक्षोभ आगे की ओर बढ़ जाएगा, जिसके प्रभाव से अभी रात्रि के समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में अभी रात्रि के समय देखने को मिलने वाली है। पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय देखी जा सकती हैं। और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से लेकर बरेली के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर रात्रि के समय हल्की बारिश की गतिविधियाँ आज भी देखी जा सकती हैं, लेकिन सुबह के समय या कल 9-10 बजे के बाद से यहाँ पर मौसम मुख्यतः साफ हो जाएगा। और इसी दौरान यहाँ पर ये जो पश्चिमी विक्षोभ इसके प्रभाव से यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आज सुबह के समय काफ़ी घना धुंध या कोहरा जैसी गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं और यहाँ पर टेम्परेचर भी 4-5% तक गिरते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी ये पश्चिमी विक्षोभ है, ये जिससे आगे निकल जाएगा। आज रात्रि समय ही ये इस तरह की ठंड की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएंगी। हालांकि आज दिन के समय भी यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हुई देखने को मिली हैं। और इसी तरह बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान झारखंड से लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दक्षिण क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। अभी रात्रि के समय कुछ स्थानों पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं या बिहार के दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह आने वाले 24 घंटों के दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा तो उसके प्रभाव से कुछ उड़ीसा
अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी का जो निम्न दबाव का क्षेत्र है, उसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ या कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ रही हैं। जो श्रीलंका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 10 दिसंबर की, 10 दिसंबर को भी देखा जाए तो जो पहाड़ी राज्यों में यहाँ पर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से बादल हैं वो गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्रों की ओर पहुँचेंगे। यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखी जाएंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हो सकता है एक आध स्थान पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ इस दौरान देखने को मिल जाए। बाकी बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आगे बढ़ रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और तमिलनाडु के जो चेन्नई के आसपास से लेकर पुदुचेरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। श्रीलंका के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक और केरल में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी 10 दिसंबर को नजर आ रही हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्व उत्तराखंड की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात की जाए 11 दिसंबर की, 11 दिसंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश और बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ, यानी पुदुचेरी से लेकर चेन्नई के आसपास के क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल में और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 12 दिसंबर की, 12 दिसंबर को भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्रों से लेकर केरल के क्षेत्र हैं और कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में इधर चेन्नई के आसपास से लेकर पुदुचेरी और जो उत्तरी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक आध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ ये आगे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। लक्षद्वीप के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 13 दिसंबर की, 13 दिसंबर को भी केरल में बारिश बढ़ रही है। केरल में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में भी दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर खासतौर पर कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में रत्नागिरी के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में फिर से बारिश बढ़ रही है, मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 14 दिसंबर की, 14 दिसंबर को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों पर फिर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इधर गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 15 दिसंबर की, 15 दिसंबर को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो और आगे बढ़ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी इधर लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यानी जो सिस्टम है वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है। नया सिस्टम फिर से इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से पश्चिम दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इधर एक पश्चिमी विक्षोभ भी है, जिसका असर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में नजर आ रहा है। और बात की जाए 16 दिसंबर की, 16 दिसंबर को भी यह पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में पहुंच रहा है, जिसका असर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख
और जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र क्षेत्रों में नज़र आ रहा है। साथ में ही बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा है और उसके प्रभाव से फिर से तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे इलाकों में मध्यम से लेकर फिर से तेज और भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्के मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी बंगाल की खाड़ी से लगातार सिस्टम बन रहे हैं और वो सिस्टम इस तरह से पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर, केरल कर्नाटक के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रही हैं। जबकि जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं वो लगातार कमजोरी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो किसान भाई यानी पश्चिमी विक्षोभ से बारिश की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए फिलहाल ज़्यादा बारिश की यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ इधर मैदानी राज्यों की ओर जिस तरह की बारिश की उम्मीद कर रहे हैं उस तरह की बारिश अभी भी नज़र नहीं आ रही है। और जो यह पश्चिमी विक्षोभ है, हालांकि अभी जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं उनके प्रभाव से थोड़ी बहुत बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ पहाड़ी राज्यों में ज़रूर नज़र आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है उसके प्रभाव से तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्र है, तेलंगाना ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर बारिश और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में लगातार मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां 17 दिसंबर को भी नजर आ रही हैं। तो यानी अभी ये वाला सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद जो नया सिस्टम आ रहा है वो कुछ यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी वाला उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़कर उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।